नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और रात को लगभग 12 बजने को हैं। दिसंबर की सर्द रात है और हम लोग खड़े हैं सेक्टर 3 पुलिस चौकी के ठीक सामने और हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। मैं 5 नंबर ई ब्लॉक 32 BP की निवासी हूँ और परमजीत की वाइफ हूँ। हुआ क्या है? सर एक्चुअली आज हमारे गुरुपिता का बर्थडे है और हम गुरुपुरब मनाने के लिए गुरुद्वारे में नगर कीर्तन के साथ साथ चल रहे थे और हम 3 नंबर पंचायती गुरुद्वारे के पास खड़े हुए, माइयों वाले गुरुद्वारे में वहाँ खड़े थे और बड़े प्यार से हम सारे ग्रुप वाले प्रसाद छक रहे थे। इतने में मेरा देवर हरजीत सिंह आता है और उसने कुछ शब्द ऐसे बोले जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं और भाई बहन भी हैं। तो कुछ ऐसा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर रही थी लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम सारे आज इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें जायदाद चाहिए, जायदाद मांगने के लिए आ गए हो। तो मैंने बोला ऐसे क्यों, हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए, अपने पास रखो। तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी बेटी पे हाथ उठाया, उसका चश्मा वहीं गिर गया और मैं आपको बताती हूँ, मेरे बालों को खींचते हुए गुरुद्वारे के अंदर से लेके गए और ये देखो, ये मेरे बाल, ये देखो, ये मेरे बाल, ये पूरे यहाँ से निकाल दिए मेरे बाल, खींच के पूरा बाहर से अंदर तक ले गए और पूरी संगत इसको देख रही थी। यहाँ पे भी सारे मेरे भाई बहन जो गुरु संगत के थे वो भी सब खड़े हुए थे और मेरी छोटी सी बच्ची जो मेरे साथ 11 साल की बच्ची है, इसको धिक्का दिया उनके बेटे करमन चौथ ने और मेरी बेटी बड़ी बेटी की भी चुन्नी उतारी। मेरी भाभी मेरे साथ थी, मेरी बहन मेरे साथ थी, इसका भी हाथ खींचा और सर अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है और मैं इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़। डिस्प्यूट क्या है आपका? आपके हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है? हाँ, 1 साल से मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मेरी शादी हुई थी 1999 में तो वो ऑलरेडी मैरिड थे, जो हमें नहीं बताया गया था। मेरे पापा नहीं हैं, उस टाइम पे मम्मी थी और मैं मामी जी के यहाँ पे पली बड़ी हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से चाहा एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह, लेकिन अपने जितना वो कर सकते थे उन्होंने अच्छे एफर्ट से मेरी शादी की थी। उसके बाद शादी के बाद पता चला कि वो मैरिड हैं। उसके बाद एक दूसरी जो परिवार था उनकी जो पत्नी थी वो भी यहीं फरीदाबाद रहते हैं? नहीं सर, वो मुझे नहीं पता कहाँ रहती हैं। वो शायद अभी अमृतसर में है क्योंकि वो भी बहुत प्रताड़ित होकर गई थी यहाँ से। उनका भी मेरे को पता चला था अभी हाल ही में। और जब पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मेरे को भी कहा कि अब मैरिड का नाम तो मेरे पे भी आ गया, स्टैम्प तो मेरे पे भी लग गई, तो कोई बात नहीं। तो मैंने, कहते हैं ना, गुरु साहब का बहाना समझ के मैंने अपने एक्सेप्ट कर लिया उनको। उसके बाद मैंने 2001 में मेरी बिटिया हुई। उसके बाद वो मेरे देवर की शादी हुई और उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, मेरी देवरानी सुखविंदर कौर के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उनको अपने बच्चे, अपनी बीवी उन्होंने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपनी बीवी अपने बच्चों को। उसके बाद वो 2001 में जब मेरी बिटिया हुई तो छोड़ के चले गए। फिर 2002 से लेकर 2010 तक मैंने जैसे भी था नौकरी करके अपने बच्चे को पाला, एक अच्छे स्कूल में उसको स्टडी कराई। उसके बाद 2010 में जब वो वापस आए, जब मेरे एकदम लास्ट में मैंने ये बोल दिया कि मुझे ठीक है, नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 10 साल तक अच्छी जॉब करके अपना फ्लैट बना चुकी थी, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जब 2010 में वो फिर वापस आ गए, मेडिएशन करवाया उन्होंने जो भी था। फिर उसके बाद 2011 में मेरी इस बिटिया ने जन्म लिया। उसके बाद 10 साल तक हम इकट्ठे रह रहे थे और इन बिटवीन वो, अब बच्चों को भी सब कुछ पता है कि उनका क्या है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी हाल ही में 1 साल पहले 19 जनवरी 2022 को बहुत छोटी सी बात थी कि मेरी बिटिया ने एक अपने फ्रेंड के साथ फोटो डाली हुई थी इंस्टा पे। इस बात से वो घर छोड़कर चले गए। ये बहुत छोटी बात थी। क्या आप समाज वालों को ये लगता है कि एक एजुकेटेड लड़की जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, कोएड में पढ़ी हुई है, क्या उसका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता? उन्होंने अपनी बेटी को डिफेम किया, घर घर में जाके वो फोटो दिखाई और डिफेम किया कि ये देखो जी, ये देखो, ये लड़का ये करता है, वो करता है। लड़का कुछ भी करता हो, फ्रेंड है वो, लेकिन वो घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के नहीं चले गए, घर से निकाल दिया गया। हम
चंडीगढ़ गए हुए थे मेरी फ्रेंड की शादी पे। हम जब वापस आते हैं तो हमको घर में ताला मिलता है ना, हमको उन्होंने चाबी दी, तो उसको घर छोड़ के नहीं, उसको हमको घर निकाला देना कहते हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से अंदर गए। उसके बाद अगले दिन से ही प्रॉपर्टी डीलर्स आने लगे घर में कि सरदार जी घर बेचना चाहते हैं। इससे हमको बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया, बहुत टाइम तक मेंटल टॉर्चर। प्रॉपर्टी तो मम्मी ने बनाई थी? नहीं, वो प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम, मेरे पापा और उनके भाई हरजीत सिंह के नाम पर है, ठीक है। बट हाँ, अभी तक तो हम उनके घर में एज ए डॉटर रह रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या, मार्च में उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया कि मैं इनको अपने बेदखल टाइप्स। उसके बाद हमने स्टे लिया उस घर पे, जिस स्टे का केस आज चल रहा है हमारा कोर्ट में। उसके अलावा हमारा उनसे कोई मांग नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। इन बिटवीन उन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ फरीदाबाद में फैला दिया है कि मेरा फरीदाबाद रहना मुश्किल कर दिया। मेरे को इस चक्कर में अपनी एजुकेशन के लिए पटियाला जाना पड़ा, क्योंकि मैं फरीदाबाद किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे बारे में सबको बोला है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका जो है अपनी भाभी के साथ ही है। उनकी भाभी सुखविंदर कौर जो है, उन्होंने मेरे पति के ऊपर कंट्रोल करके जैसे भी था सारी जायदाद अपने नाम करा दी। आज की डेट में भी पापा ने 19 जनवरी से लेके अब तक अपने आधे से ज्यादा जायदाद अपनी भाभी के नाम पे कर दी है। हमको उनकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन हमको एक आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या उनको अपने बच्चे नहीं दिखते? अभी पीछे मैं हॉस्पिटलाइज थी, मम्मा डिप्रेशन में थी, वो छोटी 11 साल की बच्ची डिप्रेशन में थी, और मैं उनको फोन कर करके थक गई कि आप आओ। उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। क्या हम उनका खून नहीं है? इन बिटवीन वो मेरे को फेक आईडी से इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं। वो हमको इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, और हम पूरे 11 महीने बाद आज ये सब आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि हम भी थक चुके हैं। कल को मेरे को, इनको या उसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? ऐसा मारा गया जो बाल पकड़ पकड़ के। हाँ जी, उस सबका वीडियो ये है, तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उनके बाल हाथ में आ गए। छोटी सी बच्ची के मुंह पे आप देखो कि मेरे यहाँ पे निशान देखोगे आप, मेरे गले में निशान है। मेडिकल कराया आपने? अभी सर अभी हम आए, अभी हम जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं। और हम कोई पुलिस केस भी नहीं करना चाहते थे हम सीधे, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मैं अकेले इनको सबको देखती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची ने आज हिम्मत किसने किया? बहुत थैंक यू हूँ कि उसने हिम्मत दिखा के उसने चाइल्ड वेलफेयर में कॉल करके कंप्लेन करा, क्योंकि शायद हम लोग ना कहीं उनसे इतना अटैच है ना। हम आज भी चाहेंगे कि वो अपनी जायदाद छोड़ के भी आ जाए ना, हम तब भी इस सिचुएशन में भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन पता नहीं उन पे ऐसा क्या जादू है, क्या है कि वो हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हम हमेशा रुक जाते हैं इस चक्कर में, लेकिन आज जो इसने करा, बस आज उनके पास बहुत पैसा है जिसके लिए समाज में उनकी इज्जत है पैसे की। लेकिन मैं आप सबको हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूँ, मैं आप ही की ही फरीदाबाद की बेटी हूँ, ये बेटियां भी आप ही की फरीदाबाद की हैं। प्लीज़ मुझे न्याय दिलवाइए, और जितना इस वीडियो को भी लाइक करो ताकि आगे और बढ़ाओ, ताकि पता चले कि एक नारी हमेशा अबला नारी नहीं बन सकती। और मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे ऊपर जो ये हाथ उठाया है, डिफेंस के लिए अगर मेरा हाथ उठा है तो मैं इसी के माध्यम से उनसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अब नहीं, प्लीज़। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, रात को 12 बजे ये परिवार यहाँ 3 नंबर पुलिस चौकी में खड़ा है और अपने लिए न्याय की बात कर रही हैं। आपके साथ भी कुछ मारपीट हुई है? हाँ, मैं जब अपनी सिस्टर को बचाने गई थी, जैसे उनके देवर ने उनके ऊपर हाथ उठाया, उनके बाल फूट के उनको धक्का देके नीचे फेंका, तो जैसे मैं उनको बचाने गई और उनके बदले में तो उनके किसी सरदार जी ने मुझे बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया और बिल्कुल पीछे को फेंक दिया एकदम मुझे। और मतलब और बल्कि ये बोल रहे कि आप बाहर निकल जाओ। मतलब हम अगर किसी को बचा रहे हैं तो उसको बचाने नहीं दे रहे, उनको बदले गुरुद्वारे के अंदर बंद कर दिया गया कि आप लोग बाहर निकलो, आप लोग कलेश कर रहे हो, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो। हम अगर किसी के लिए लड़ रहे हैं तो उनको वो चीज नजर नहीं आ रही है। ये कि अगर आप एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे पूरा उसका राइट है, ठीक है, वाइफ को बोल सकता है, मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीच में नहीं बोलता, लेकिन देवर ने आके इनके बाल खींच के इनको लिटा के मारा है और थप्पड़ मारे इनके मुंह पर, ये बहुत गलत है। इसका तो हमें इंसाफ चाहिए कि हम अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकते हैं। उन्होंने बच्चों की लाइफ खराब कर दी, उन्होंने बीवी की लाइफ खराब कर दी, और खुद सिर्फ भाभी और दूसरा अपने भाई। ठीक है, परिवार बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, हम भी पारिवारिक लोग हैं, लेकिन कोई इतना कि अपने परिवार को पूरा खत्म कर दिया सिर्फ भाई भाभी के चक्कर में, ये बहुत गलत है। और आज देवर ने मारा ये चीज बिल्कुल भी। करमन जोत सिंह ने भी हाथ उठाया। मैं जब बोलने देवर के बेटे ने, देवर के बेटे करमन जोत सिंह ने हाथ उठाया, मेरी बेटी की चुन्नी उठा रही, इनको मुझे इसको धक्का दिया, देवर ने धक्का दिया, मुझे राजू ने धक्का दिया कि तुम बीच में मत आओ। तो हम कैसे नहीं आए बीच में, क्योंकि वो मेरी बहन है,
वो मेरी नंद है, मेरी बहन है, और ऐसा परिवार में ये कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और गुरुद्वारे के लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर, क्या क्या सोच के कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं है। आज तो बड़ा पर्व था आज तो। गुरुद्वारे के अंदर आपकी बेटी को, किसी की भी बच्ची को आप ऐसे कैसे मार सकते? गुरु साहब कभी भी ऐसी परमिशन नहीं देते थे कि एक औरत पे हाथ उठाया जाए। ये गुरु के सिख नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं यहाँ पर रहकर सिर्फ। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, परिवार रात को 12 बजे, जी आप थे वहाँ, तो आप समझ सकते हैं घटना जो घटी और जिसको कंप्लेंट करने के लिए यहाँ आए हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।